नमस्कार साथियों, एचआरपीसी के इस वेबिनार में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर फॉर एचआरपीसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो ये है चर्चा कर रहे हैं संविधान के मौलिक अधिकार के एक पार्ट राइट टू फ्रीडम को लेकर। और इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आगे का जो हमारा के राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने कल डिस्कशन किया, परसों भी डिस्कशन किया, आज भी करेंगे और आज हमारा इस वेबिनार होगा। तो राइट टू फ्रीडम देखिए ये भी कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो ये अधिकार हैं कि सर्वप्रथम उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि जब उसे अरेस्ट किया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि उसको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा अधिकार ये है कि ये वह व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको कौन अरेस्ट कर रहा है ये भी बताया जाना मैंडेटरी है, आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी है, बिल्कुल बताया जाना आवश्यक है कि वो कौन सा अधिकारी है जो उसको अरेस्ट कर रहा है। जुर्म के बारे में बताना है, कौन सा अधिकारी अरेस्ट करता है। अब उसके बाद जो उसका राइट आता है वो ये आता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वह उसका अधिकार है कि वो जिसको चाहे उसको ये इंफॉर्मेशन दिलवाए, या फिर वो आईओ या फिर वो जो ऑफिसर जो उसको अरेस्ट करा, अरेस्टिंग ऑफिसर, वो उसको इन्फॉर्म करे कि हम भाई इस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं और इस जुर्म में कर रहे हैं। यही जो डिटेल्स है वो अरेस्ट मीमो के अंदर लिखी होती है और उसको भरना और उसको अमल करना मैंडेटरी। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही इस व्यक्ति, एक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक मतलब ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतराल में, मतलब जो अगले 24 घंटे उसके अंदर उसे पेश किया ही जाना चाहिए। यह उसका फंडामेंटल राइट है। तो इसी के साथ ही राइट टू फ्रीडम समाप्त होता है हमारा। और अब मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अपने एक एक करके प्रश्न बताएं प्लीज। जी श्रीमान। जय हिंद, जय भारत। सर स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आपको दर्शन नहीं हो पाया सर, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। कोई बात नहीं सर जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत अच्छा टॉपिक लगा। अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पास में प्रस्तुत करना है, मगर कभी कभी क्या होता है, प्रशासन अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद जानकारी नहीं देती है और जो पूछने जाता है उसको भी उसके बाद बदतमीजी करती है। इसका क्या समझ? इसका अधिकार मैंने बताया ना कि जब फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग होता है, उल्लंघन होता है, तो हमें डायरेक्ट 226 हाईकोर्ट जाना चाहिए संविधान, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। इसके अगेंस्ट हम आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सर जिस समय आप तो बात कह रहे हो सही है, मगर जो व्यक्ति से मिलने जा रहा था, प्रशासन से मिलने नहीं दे रहे, उसके बदतमीजी का आर्टिकल जब तक हम तक दाखिल करेंगे तब तक तो उसकी कुटैया बहुत कर देंगे पुलिस वाले। ये एक ऐसा टॉपिक है, जी सर, ये एक ऐसा टॉपिक है, देखो अधिकार जिस तरीके से हमारे अधिकार हैं उस तरीके से पुलिस वाले के भी तो अधिकार हैं। नहीं तो सर ये बताइए ना कि अगर मान लीजिए कोई समस्या लेकर आपने एक्चुअली हमको अरेस्ट किया है, तो आपने बताएंगे क्या करते, सर बता दिया, अगर कोई बंदा मिलने जाता है तो उसको भी मारते हैं सर कि तू मिलने क्यों आए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आपका अधिकार। देखिए अरेस्ट, जो पर्सन अरेस्ट हो गया ना, जी सर, तो उसकी जो कस्टडी बेसिकली वो पुलिस कस्टडी हो गई। अब पुलिस कस्टडी के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो आपको मिलने दें या ना दें। देखिए अगर आप एक तरफ ये सोचेंगे, आप एज ए लेमैन सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर मैं इसी के साथ ये देखूं कि सपोज करो एक व्यक्ति है, वो गैंग वॉर का शिकार है, ठीक है ना, गैंग वॉर चल रही है दो गुटों में। अब वो दो गुटों में गैंग वॉर चल रही है, अब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, तो दूसरी गैंग का जो आदमी है वो उसको कोई नशीला पदार्थ या फिर कोई जहर उसको खाने में दिया है या फिर उससे मिलने जाए, उसको हार्म पहुंचा दे, पूरे पुलिस स्टेशन की
उसके अंदर जिम्मेदारी हो जाएगी, आदमी मर गया या कुछ नुकसान हो गया, तो आप बताइए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सही कहा सर, क्वेश्चन आपका अच्छा था तो सर, मगर देखिए, ये तो ये कहिए। पुलिस का भी देखो, अगर हम अपनी ड्यूटी समझते तो हमें पुलिस की भी ड्यूटी समझनी चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ जो आपका एक्चुअल में प्रश्न था। जी सर। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है या पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो जी आप अपने वकील साहब से कांटेक्ट करें और उनको ये अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन उनके सामने की जाएगी। ठीक है, अब आपका मगर कोर्ट पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वकील साहब को लेके जाना इतना मुश्किल नहीं है। सर ये रात का मामला हुआ तो रात में वकील कहाँ जा पाएंगे? अभी एक अपना तो कानपुर की जो घटना घटी। अब आप एक बात बताइए, क्या हम संविधान में आपको ये अधिकार दिलवा दे कि आप थाने के अंदर जाके आदमी को बाहर निकालना और जाके सुबह ना 5 ना ना, बजे जमा करा और के नहीं, आए? ना 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 सर, ये नहीं कह रहे, मगर उस बच्चे को सर इतना मारा पीटा जाता है कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसका टॉर्चर कर दिए थे कि उसको लिखवा लिया था जबरदस्ती कि ये लिखो, और बाहर जब उससे पूछा तो कहता है देखिए, पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान, उसकी कहीं कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है पूरे ट्रायल में। अच्छा सर। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, पूरे ट्रायल में जो मुकदमा चलाया जाता है उसके अंदर पुलिस के समक्ष दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं अदरवाइज सबको सजा होनी शुरू हो जाए अगर पुलिस के बयान पे सजा हो तो। चलिए सर, अभी 2 मिनट होल्ड कीजिए सर, मैं अभी जरा काम कर आता हूँ सर। मैं होल्ड नहीं करूंगा, आप 2 मिनट में हो जाओ, मैं दूसरे लोगों के प्रश्न बस सुन बस लेता वही हूँ। वही सर, आपकी प्रार्थना सर, 2 मिनट का समय दीजिए सर। जी दिनकर जी, बताएं बताएं श्रीमान, किसी और का कोई सवाल? मिस्टर करदम। जय हिंद सर। जय हिंद, बताएं। बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। चलो, अच्छे रहने चाहिए आप। मैडम से बात हो गई थी सर बैनर के बारे में। बहुत अच्छा। और कोई सेवा हमारे लायक? मैडम से बात हो गई थी, मैडम ने वो एक टाइटल बना के भेजा था, वो अपना ह्यूमन राइट वाला। जी, तो उसके नीचे जो सामाजिक स्तर की चलो बातें, वो कोई मतलब वो बात नहीं, लिखी है उसमें। वो मैडम से बात कर लेना इस रिगार्डिंग, मैडम बताएंगी और उनका ही वो काम है, वो उनकी ड्यूटी है, तो वो उस पर क्लैरिफाई करेंगी क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। जी तो जी अब जी। मैं मिस्टर करदम आपसे एक, आप बैनर कब तक बनवा लेंगे? सर वो टाइटल मिल जाए तो मैं तो कल ही बनवा लूंगा। चलो, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वो टाइटल मिल जाएगा और आप ना 2 तारीख तक वो बैनर बनवा लेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, टाइटल तो मैडम ने भेजा था, लेकिन उसके नीचे जो छोटे कोई बात छोटे नहीं, टाइटल आपके बनेगा ना। बीच में, आपके और मैडम के बीच में जो भी सामंजस्य बैठता है, जिन जिन कंडीशंस पे मैडम और आप एग्री होते हैं, वैसा वेबिनार कह रहा हूँ, बैनर बनवा लो। और मैं कह रहा हूँ, चलो 5 तारीख तक का टाइम आपको मिल गया, या फिर आप जिस दिन बैनर बनवा लेंगे उसके अगले दिन से क्या मुझे फोटोज मिलेंगी कि उस बैनर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मैं देख पाऊंगा ग्रुप में? जी सर, जी सर, जी 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 सर। तो आप ये वादा करते हैं? जी सर। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से आप सभी काम करें, जिससे कि हम लोगों के अधिकारों के लिए सर जितना हो बैनर से सके ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा लड़ सकें। बैनर से लगाने से हमसे लोग जुड़ेंगे, उनकी समस्या का समाधान कराएंगे, लोग हमसे अपनी समस्या के बारे में बिल्कुल पूछेंगे, हम उनको बिल्कुल, बताएंगे। बेसिकली देखो, अगर मेरा कोई भी नाम नहीं है तो मेरे को 100 बार, अगर मैं 100 आदमियों से मिला तो मेरे को बोलना पड़ेगा, जी मेरा नाम सुशील है, मेरा नाम सुशील है, मेरा नाम सुशील है, मेरा नाम सुशील है ना? जी लेकिन जी अगर सपोज करो मैंने एक आई कार्ड पहन लिया, एक नेम प्लेट पहन ली और उसमें लिखा होगा सुशील, तो मेरे को 100 आदमियों के सामने बोलना ही नहीं है, 100 में से 99 तो पढ़ के ही चले जाएंगे। जी सर, जी सर, जी तो तो सब मैं चाह रहा था। उस बैनर का वही फायदा होने वाला है कि जब आपको 100 लोग देखेंगे तो 100 को पता लग जाएगा कि आप कौन हो। जी तो सर मैं चाह रहा था, जैसे बड़ी बस्ती हैं, बड़े मोहल्ले हैं, कहीं चौराया है, एक आपकी कैंप बना समस्या करके का लोगों को आपकी जागरूकता फैलाई समस्या जाए। का आपकी समस्या का निवारण कर दिया गया है, और यदि हमारे किसी और साथी को भी इस तरह की कोई जरूरत हो तो कृपया करके आप हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या वो साहब हैं या साहिबा हैं, आप उनसे प्लीज कांटेक्ट करें। तो सर ये तो मैं तो इस बात से बहुत सहमत हूँ कि एक कहीं कैंप बना करके चौराहे पे, बस्ती में, गली मोहल्ले में सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए, वो लोग हमसे जुड़े। सही बात, बिल्कुल।
हाँ, तो इससे एक बिल्कुल। जागृति जितनी फैलेगी हमारी समाज के टीम अंदर। देखो, जितनी हमारी टीम स्ट्रांग होगी, जितने हमारे मेंबर्स ज्यादा होंगे, हम उतनी ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो हाँ, हमें इससे थोड़ी दोनों जागरूकता भी दोनों कामों पे फैलेगी सर फोकस समाज करना के है, अंदर। मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं जिससे कि ज्यादा काम किया जा सके, और जी टीम बड़ी बनानी है जिससे कि ज्यादा काम किया जा सके और ज्यादा लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ठीक है, जी सर। चलिए मिस्टर करदम, अब हम किसी और का सवाल लेते हैं। बताएं प्लीज। श्रीकांत पांडे जी बताएं प्लीज। जी सर, मैं तो नया हूँ सर। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज के दिन को हमें इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपका फर्स्ट डे है। मुझे तो आपका फर्स्ट डे है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपकी आवाज को इतने लोगों के बीच में सुन पाया, और उम्मीद करता हूँ रोज सुन पाऊंगा। मैं तो पहले सुनूंगा सर। मेरी कुछ अभी तो कुछ सवाल नहीं है मेरी। कोई बात मैं नहीं। तो मैं कुछ जानकारी रखता हूँ, इसलिए सवाल जब आऊंगा तो कोई नेक्स्ट वीक में हो सके मैं बात करूंगा आपसे कुछ नया नया सवाल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास तो अभी कुछ सवाल है नहीं। मैं तो जो पहले तो मैं जानकारी लूँ सर, क्या क्या है। हाँ, तो ये जिन्होंने आपको आपकी टीम का, आप हमारी टीम में से किसी के मेंबर बने हैं अभी तक? मेंबर अभी कल ही मैं मेंबर बना है। हाँ, तो जैसे ही आप मेंबर बने, जिन्होंने भी आपको हमारा मेंबर बनाया हमारी संस्था का, और जी। तो वो आपको आपकी ड्यूटीज समझा देंगे कि क्या ड्यूटीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वेबिनार में हमसे पूछ सकते हैं। ओके। आपका पूरा प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। देखिए, ये जो जो हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ करने की वजह ही ये है कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो किसी भी तरह का कोई कार्य करने में, कोई सेवा देने में। ठीक है, अच्छा, मैं इसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ कहीं भी? देखो कहीं भी कर लोगों को सकते हो, लेकिन हाँ। कंडीशन से अप्लाई है। किसी ऐसी जगह मत करना जिससे कि आपको नुकसान हो। अच्छा, अब जो ऐसी लीगल है, जो लीगल के बारे में ही कर सकता हूँ, जो लीगल है। नहीं, लीगल नहीं। अब ऐसी जगह मत कर देना प्रचार, जाके सपोज करो एक और कोई एनजीओ वाला खड़ा हुआ रहा, वहां पे आप अपना बैनर लगा लो, वो बेचारा लड़ने लग जाए तुमसे। अच्छा, मैं स्कूल में ये सब का प्रचार हाँ, तो कर सकता देखो हूँ, स्कूल स्कूल में, ये सब। आंगनबाड़ी, देखो आप स्कूल में, आंगनबाड़ी में, ओल्ड एज होम में, क्रच में, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कहीं भी कर सकते हैं। किसी समाज में, मोहल्ले में, गली में, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। आप बता सकते हैं लोगों को, आप उनके लिए कोई कार्य कर सकते हैं, आप उनके लिए मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करा सकते हैं, और कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जनता की भलाई होती हो, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके 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 ओके। थैंक यू जी। हमारे किसी और साथी का, ये नैशाद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? आपने माइक ऑन किया था एक बार, फिर आई थिंक बंद हो गया। हाँ सर जी, जी बताएं। आरटीआई हम सब कर सकते हैं कि एनजीओ द्वारा करनी पड़ती है? आरटीआई तो आप मतलब देखिए, आरटीआई जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन है, हाँ, आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने से रिलेटेड लगा सकते हैं। अपने से रिलेटेड। मतलब आप थर्ड पार्टी, आप देखो आरटीआई में ये नहीं मांग सकते जी मेरी मार्कशीट में मेरे कितने मैथ्स में कितने नंबर आए 10वीं क्लास में, ये हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन हो गई। हाँ, आप किसी संस्था के बारे में, अपने बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मांग सकते हैं। जैसे हम ये मांग सकते हैं कि जैसे कि जी प्रधानमंत्री जी ने इस साल कितना पैसा खर्च किया, कौन कौन सी योजनाओं पे किया, ये तो मांगा जा सकता है। लेकिन हम कहें कि जी प्रधानमंत्री जी की अकाउंट में जो सैलरी आ रही है या फिर वो जो खर्चा कर रहे हैं वो हमें बताया जाए, तो वो एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो गई, वो शायद आपको नहीं बताई जाएगी। सही बात। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं आरटीआई में, और डिफेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे इंडियन आर्मी से नहीं पूछ सकते जी आपने कितनी बंदूकें खरीदी हैं, सही बात आपके है। पास कितने गोला बारूद रखे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और थर्ड इसलिए पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते आप। मैं इसलिए पूछ रहा था, यहाँ सस्ते अनाज वाले दुकान वाले हैं। नहीं, आप बिल्कुल पूछिए। मैं तो देखो इन शॉर्ट में आपको ना बहुत बड़ी बात बता दी मैंने। हाँ, बता दीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी। साथियों, किसी और का प्रश्न कोई? जी मेरा क्वेश्चन छोटा सा है। हाँ जी बताएं, आपकी सुन लेते हैं हम। सर जी, एक वारदात घट गई है आपके श्यामनगर बाईपास पे, कानपुर की घटना है सर। तो प्रशासन के पास
सूचना दी गई कि कुछ लोगों ने लूटपाट करी, उसके बाद में प्रशासन पर सूचना दी गई और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो सर किससे संपर्क करें सर? थाना अध्यक्ष से। थाना अध्यक्ष से जो वो प्रार्थना पत्र दिया गया तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, मतलब अभी तक कोई लूटपाट, जो दिन दहाड़े लूटपाट हुई सर, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। तो आप एक काम करो, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है ना, वहां पर एक रिपोर्ट फाइल करो, एप्लीकेशन फाइल करो कि जी हमें स्टेटस बताया जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची सो एंड सो ऑफेंस की। तो मैं थाने अध्यक्ष से, वहाँ के थाने प्रभारी से संपर्क करूँ सर? अब मैंने जब कहा कि आप थाना अध्यक्ष से संपर्क करो तो आपने कहा मैंने आपको तरीका बता दिया। तो बोले सर की कार्रवाई चल रही है, मतलब उन्होंने कुछ मतलब सही से जवाब नहीं दिया। आपकी नजर में दिनकर साहब सही जवाब क्या है कि आपके सामने सभी जो मुजरिम उनको लाके पेश कर दिया जाए कि हाँ दिनकर जी हमने इसको पकड़ लिया? नहीं सर, इसकी वजह से देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी सर। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात बता रहा था कि जैसे हर एक एक्यूज के व्यक्ति का अधिकार है, ऐसे पुलिस अधिकारी के भी कुछ अधिकार हैं, उसकी बाउंडेशंस हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बाउंड डाउन नहीं है कि आपको बताएगी उसने क्या किया। ये आप जी वही पूछने के सर, कुछ जानकारी करना चाहते हैं सर कि वो बाउंड डाउन नहीं है। वो बात अलग है कि वो बता देते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बाउंड डाउन नहीं है बताने के लिए। परंतु जो उस थाना क्षेत्र का जो इलाका मजिस्ट्रेट या लोकल मजिस्ट्रेट साहिब होंगे, उनके पास आप एप्लीकेशन लगा के वो पूछ सकते हैं जी इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। उनके पास पावर है, आप नहीं पूछ सकते। जी सर। तो तरीका मैंने बताया कि चाबी कहां से खरीद के लानी ताला खोलने की। समझ गया सर। थैंक यू सर। वेलकम जी। हरीश सिंह जी बताएं आप प्लीज। सर मेरा नाम हरीश है, मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। हरिद्वार सर मैं जानना नगरी। हाँ सर, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ सामाजिक कामों में जुड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे, जैसे हम सामाजिक काम करते हैं कि प्रधान ने रोड नहीं बनवाई तो इसके लिए एप्लीकेशन लिख के जाए, तो हम इस एनजीओ से जुड़ के तो क्या हम इसमें काम में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लगाओ जी, रास्ता क्यों नहीं बनाया गया है, यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। वहां के प्रधान को या फिर एमएलए को या निगम पार्षद को, जो भी उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको लगा सकते हैं। तो सर जैसे एनजीओ, हम आपके एनजीओ से जुड़ते हैं तो उसे हमें किस पद के द्वारा, कैसे पद वगैरह कैसे मिलेंगे? वो आप एक काम करें, आप अभी हमारे एनजीओ के मेंबर नहीं है ना, तो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, आपको एक हेल्पलाइन नंबर जिससे आपने हमें ज्वाइन किया है, उस वहां पर जो लिंक था उस लिंक के नीचे ना हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप प्लीज कॉल कीजिए। और कॉल करने के बाद में आपको जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो आपको बता देंगे कि आप कैसे जुड़ेंगे। बहुत आसान तरीका है। और अगर आप जो हेल्पलाइन नंबर के साथ में हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इजी एक फॉर्म खुल जाएगा कि आप कैसे हमारे मेंबर बन सकते हैं। जी सर, बहुत आसान तरीका है। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो हेलो मिस्टर बीपी साहू जी। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। ये जो भी ग्रुप है ना, उसमें हर रोज मैं एक फॉर्म सेंड करती हूँ जिसमें लिंक भी रहता है। आप लिंक के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और नहीं अगर कर सकते हैं तो उसमें जो ब्लैंक किया हुआ है ना, उसमें आप जो भी लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। 288 लास्ट में जो नंबर है उस पे। ठीक है मैडम, है कल मैं कर दूंगा। जो है आज ही मैं करने वाला था लेकिन मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं करूंगा। तो डिटेल भी अपना बना करके मुझे देना था। हाँ ठीक है, आपसे बात हुई थी शायद मेरी। जी आपसे बात हुई थी, और मैं जो है कुछ डिटेल निकाल के रख लिया हूँ, और बाकी कुछ डिटेल तैयार करके व्हाट्सएप पर मैं कल मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है ओके। और मैम हेलो सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर जैसे मान लीजिए मैं विद्यालय में अभी कार्यरत हूँ, और किसी एक संगठन के माध्यम से सोशल वर्क मैं करता हूँ, और आपका भी ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी मैं साथ में रह करके
कुछ जिम्मेदारियां निभाना चाहूँगा और जो है समाज सेवा मैं करना चाहूँगा कि जो आपके माध्यम से थोड़ा सा ऊपर से पावर या अधिकार या थोड़ा सा कुछ थोड़ा सपोर्ट मिले तो हम जो है कुछ और चढ़ बढ़ करके जो है समाज में कुछ करने की मेरी हार्दिक इच्छा है। और जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं कार्यरत हूँ तो जैसे अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कहा कि अगर आप लोग हम लोगों के सिर पे हैं सर का ताज की तरह, हम लोग आप लोगों को रखना है और जो है इस कारवां को आगे बढ़ाना है और आप लोगों के छत्र छाया में रह करके और हम लोगों को पूरे धरातल पर पूरे समाज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल सही बात कही साहू जी आपने कि देखिए एज ए ह्यूमन जैसे लोगों का जो है बैनर तले कहीं बैनर लगा लें। तो इस समय मान लीजिए मैं प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत हूँ तो क्या इस तरीके से अगर बैनर आपकी आवाज खराब हो गई साहू जी। जी सर, अब आ रहा है सर? हाँ बताएं। तो जैसे मैं अभी कार्यरत हूँ, 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ और उसके बाद शेष टाइम बचता तो हमारा अपने घर का अपना खाना पीना रहना आराम करना और उसी में प्रदेश के लिए और प्रदेश के लिए भी मैं वर्क करता हूँ। तो इसमें खुले बैनर अगर लगाते हैं तो कोई ये लीगल होगा या अनलीगल होगा? जैसे हम देखिए श्रीमान, मैं आपको अब एक बात बताना चाहता हूँ जी। आप जितने भी मेरे और साथी हैं ना, ये बात ध्यान से सुने। कोई भी ऐसा कार्य जी जो हम बिना किसी फल के करते हैं, फल इन द सेंस जैसे हमें पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, अगर हम उसके करते हैं जी तो हम उस कार्य को कर सकते हैं, वो कहीं पर भी बैन नहीं है। जी, यही मुझे उम्मीद थी सर। और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अब सपोज करो अगर मैं ये बात कहूं कि भाई जैसे हम सर्विस मैटर करते हैं, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मुश्किल से 10 सेकंड में ये बात खत्म हो जाएगी। अगर हम सर्विस मैटर करते हैं तो हमारे साथ में डिस्प्यूट होता है कोर्टों में कि हमारी पार्टी टर्मिनेट हो रखी है और वो कहीं नौकरी करेगी दूसरी जगह, तो उसको टर्मिनेशन बेनिफिट जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वहां पर ये कहें कि वह व्यक्ति अपने घर में, अगर सपोज करो कि वो व्यक्ति अपने घर का काम करने के लिए, सपोज करो उसके घर की सफेदी खराब हो गई और उसने अपने घर में सफेदी की, तो क्या वो काम हो गया? नहीं हुआ। तो कानून क्या कहता है? काम वो हुआ जिसके लिए आपको मेहनताना मिलता है। जी जी जी, समझ गए ना? तो वही बात मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपकी दूसरी जॉब वो जब होगी जब आप उसके लिए कोई मेहनताना ले रहे हैं। यहाँ पर हम कोई मेहनताना नहीं ले रहे। एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम करने का जो तरीका वो मैडम ने आपको बता दिया होगा या और बता देंगी। तो हम ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमें पर्सनली कोई फल नहीं मिल रहा। जी जी जी, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको कभी कोई बैन नहीं कर सकता, वो कहीं रोक नहीं है, और ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है। आपका बैनर फोटो हम अपना मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब लीगल तरीके से। देखिए वो बिल्कुल लीगल है, लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूं, देखो कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी, मतलब कि हम ये कहें कि मैं ये हूं, ये प्रूव कैसे करेंगे किसी के सामने? अगर इंस्टेंट करना होगा तो सबसे पहले हम अपना आई कार्ड दिखाते हैं। तो वही जब हम का बैनर लगाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब हम बैनर लगाते हैं तो हम अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। जी, तो उसका रीजन ये है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं, हम जो काम कर रहे हैं मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना? जी 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 जी, ठीक है। अब अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो खुद कहेगा भाई ये हमारा बैनर मत लगा, लेकिन वो आपको कौन मना कर सकता? कोई नहीं, क्योंकि वो तो हमने आपको परमिशन दी है। जी जी जी, ठीक है ना? तो लेकिन तो इसमें सर, इसमें ऐसा होता है कुछ लोगों को भय बस भय के कारण कि मतलब ये ऐसे अच्छे संगठन से या जो है एनजीओ से ऐसे जगह जुड़ करके ये तो कहीं हमको कमजोर न करे, तो इसलिए कोई बहाना डाल करके यानी उसको जो है भड़काने का काम हो सकता है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं या समाज सेवा। उसके लिए हम बैठे हैं ना। जी 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 जी, बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, हमारी क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे मेंबर्स हैं, अलग अलग पोस्ट हैं उसके अंदर, ठीक है। जी। हमने इतने बड़े बड़े, अगर मैं कहूँ तो देखो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहा, उससे पहले भी कई सारे केसेस में बड़े बड़े हमारे रोल रह चुके हैं। तो अगर हम ऐसा सोचने लग गए फिर तो आवाज हमारे नहीं आ रही। जैसे कि आवाज, अगर हम, एक मिनट सर, आवाज नहीं आ पा रहा था। आपके नेटवर्क खराब हो गए इसका मतलब। एक मिनट सर। चलो, ये मैं ये कहना चाहूंगा साहू जी, ये ना एक जर्नल क्वेरी है पता नहीं जिसके सर, एक मिनट, आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ सर, मेरी आवाज पता नहीं आप सुन पा रहे हैं? हाँ जब तक हम, जी गौतम सेन साहब बताएं आप। सर एक बात पूछना है, हमारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मिस्टर वो सेन, डेंटल का जो मिस्टर स्किलिंग का सेन, मशीन होता है ना, मिस्टर सेन, वो मिस्टर वहाँ पर सेन, 2 साल से ऐसे ही पड़ा रहा। जो जब भी जाता है, क्योंकि हम भी गया था, हम भी 6 महीने पहले गया था, 1 साल पहले गया था, बोल रहा है वो स्किलिंग का मशीन हेलो सर। जी बताएं, मोहित जी बताएं प्लीज। हाँ नमस्ते सर। सर एक बात पूछना चाहते हैं। सर ये पूछ रहे हैं, जैसे किसी ने आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन कराया आँख का, तो जैसे जब तक ऑपरेशन और दवाएं तभी तक मिलती रहेंगी जब तक ऑपरेशन पूरा सफल नहीं हो जाएगा, कि उसमें पैसे भी लेने लगेंगे, मतलब ऑपरेशन के बाद दवा के? ये तो लीगल है अनलीगल? ये तो आयुष्मान कार्ड की कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, देखिए आयुष्मान कार्ड जो है वैसे 5 लाख तक को इलाज दिखाओ जा रहा है, और कंडीशंस ऑपरेशन के बाद दवा के पैसा लेने लगे। श्रीमान, कंडीशन भी होती है उसके अंदर। 5 लाख के इलाज का मतलब ये नहीं है कि आपका नाखून उतर गया तो आपको 5 लाख रुपए का इलाज मिल जाएगा। कंडीशन होती है, वो आपको वेबसाइट पे या फिर जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी बुकलेट है, वहां मिलेगी प्लीज, है ना। वो आपको वहीं देखना होगा। और बिल नहीं दे, जो दवा दे तो उनको बिल नहीं दे दे। कर पाया कौन नहीं देते? हेलो सर। नहीं देते बिल? सर सुन पा रहे हैं सर? जी सेन साहब बताएं। सर हमारा यहाँ का मेडिकल कॉलेज पर वो जो डेंटल का स्किनिंग मशीन है, वो दो साल से बिगड़ा हुआ है। तो हम भी पहले सर 1 साल पहले गया था, बोला था मशीन बिगड़ा है। हम 6 महीने पहले गया था, मशीन बिगड़ा है। हम यस्टरडे गया था, तब भी बोल रहा है मशीन बिगड़ा है। ये तो सर आम आदमी का प्रॉब्लम हो रहा है। इस सिलसिले में हम प्रिंसिपल के साथ वहां के CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर लिखें और वो उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है सर इस सिलसिले में यस्टरडे हम सर CMO के पास गया था। वो बोल रहा है मेडिकल कॉलेज हमारा अंदर में नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज के साथ बात कर लो। इसीलिए आप एप्लीकेशन मेडिकल कॉलेज में लगा दो और हमारी संस्था के साथ में लगाओ। देखो एक बात मैं सेन साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब CMO के पास गए तो क्या आपने उससे वर्बल पूछा या एक एप्लीकेशन दी थी? वर्बल की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आपको किसी से शिकायत चाहिए या कुछ कहना, तो उसे प्लीज लिखित में दीजिए। जब तक आप लिखित में नहीं देंगे, आपकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जाएगी और हर एक कोई टाल देगा उस बात को। CMO को लिखित में दो, फिर वो उसके ऊपर लिखित में जवाब देगा कि उसके अंडर में नहीं आता। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से अब इजाजत चाहूंगा और हम फिर मिलेंगे एक और नए वेबिनार के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।